जब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सोचा था तो सच बताऊं मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल थे कि कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, अगर पैसा डूब गया तो। और सबसे बड़ा सवाल कि यार कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं ले रहा अपने पैसे को लेकर। अगर आपने भी अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है और यही सब सोच रहे हो तो यकीन मानो मैं भी कभी इसी जगह खड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम राजा है और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं भी आपके ही तरह पिछले 2-2.5 साल से करीब स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख रहा हूं और साथ में लोगों को सिखा भी रहा हूं। जो बिगनर है खासकर मैं उनको लेकर अपना वीडियो लाता हूं कि ताकि वो सरल भाषा में, नॉर्मल भाषा में एज अ बिगनर वो अच्छा समझ सके। तो आज इस वीडियो में कोई किताब वाली बात नहीं बताने वाला हूँ, ना मैं कोई स्टॉक मार्केट का कोई टॉपिक इसमें कवर करूंगा। मैं आज के इस वीडियो में बस अपना एक कहानी बताऊंगा कि मैंने अपना सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा चुना और क्यों चुना और उस दौरान मैंने क्या क्या सीखा। जैसे कि बिगनर को म्यूचुअल फंड के बारे में स्टार्टिंग में उतना पता नहीं होता, इसी तरह मैं भी जब अपना पहला म्यूचुअल फंड लिया था तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि बैंक में पैसे पड़े रहने से धीरे धीरे उसकी कीमत कम होती जाती है। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया। कोई उसमें बात कर रहा था म्यूचुअल फंड का, कोई बात कर रहा था कंपाउंडिंग का, कोई बात कर रहा था एसआईपी का, कोई बात कर रहा था एसडब्ल्यूपी का। जितना वीडियो देखता गया उतना ही कंफ्यूज होते गए, क्योंकि हर वीडियो में हर किसी का राय विचार अलग अलग था। कोई बोल रहा था स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड लो, उसमें पैसे जल्दी बनेंगे। कोई कह रहा था कि लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड लो, उसमें पैसे सेफ रहते हैं। तो कोई बात कर रहा था इंडेक्स फंड की। इतना कंफ्यूज हो गया कि यार अब एक नए इंसान को इतना कुछ एक बार में देखने पर क्या ही समझ में आएगा। इतना कंफ्यूज हो गया कि यार मुझे तो एक समय लग रहा था कि यार छोड़ो इन्वेस्टमेंट, क्या फालतू का इतना टेंशन लेना है, इन्वेस्टमेंट मेरे बस का ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर ऐसे ही डरता रहा तो यार फिर तो ऐसे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, क्योंकि कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है, थोड़ा अपना एफर्ट लगाना ही पड़ता है, क्योंकि नई नई बातें होती है, नए नए शब्द होते हैं, नए नए लॉजिक होते हैं। उसके बाद मैंने छोटा छोटा स्टेप लेना शुरू किया। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का बेसिक्स जाना, एसआईपी का बेसिक्स जाना, लमसम का बेसिक्स जाना, स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडामेंटल जाना। मैं कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है, कितना प्रॉफिट करके दे रहा है। मैं म्यूचुअल फंड को अंदर से समझने का कोशिश करता हूँ, उसका फंडामेंटल समझने का कोशिश करता हूँ। म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को समझने के दौरान मुझे पता चला कि यार इसमें अलग अलग कंपनियों में हमारा पैसा निवेश होता है, जिसमें एक एक्सपर्ट होता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, और वो सारे पैसे को मैनेज करता है। फिर धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगी। फिर मैंने अपने लिए 3 छोटे छोटे रूल्स बनाए। पहला ये कि शुरुआत में मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। दूसरा, मुझे कम से कम 10 से 15 साल का सोचकर इन्वेस्ट करना है। और तीसरा ये कि जो म्यूचुअल फंड मुझे समझ आएगा, मैं जिसे अच्छी तरह समझ पाऊंगा, मैं उसमें अपना पैसा लगाऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैंने अपना सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा चुना। तो मैं सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चुना। वर्तमान में ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले का बात कर रहा हूँ। मैं 2 साल पहले ये म्यूचुअल फंड चुना था। अभी वर्तमान में इसका अलग रिटर्न हो सकता है, अलग इसका फंडामेंटल हो सकता है। मैं ये फंड इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा यार शुरुआत में यही मेरे लिए सही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जल्दी अमीर बनने नहीं आया था, मैं बस अपना इन्वेस्टमेंट करने का आदत बनाना चाहता था। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा पहला एसआईपी कटा था, अमाउंट बड़ा नहीं था, बस 500 रुपए था, लेकिन उस दिन का जो फीलिंग था वो मुझे आज भी याद है। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में मैंने भी एक गलती की थी यार, कि मैं रोज ऐप को खोलकर चेक करता था कि आज मेरा कितना बढ़ा, आज मेरा कितना बढ़ा। अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाता था तो यार मैं पैनिक हो जाता था कि यार मैं गलत तो नहीं कर दिया, कोई गलत म्यूचुअल फंड तो नहीं चुन लिया। और फिर जब अगर किसी दिन ऊपर चला गया तो यार फिर अलग सा खुशी होता था। फिर धीरे धीरे समझ आया कि यार मैं ये फिर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो मैं अपना रोज का स्कोर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसे थोड़ी ना होती है। अगर मैंने 10-15 साल सोचकर पैसे लगाए हैं तो रोज चेक करने का क्या मतलब होता है। उस दिन के बाद मैं ब्रोकर ऐप बंद किया और फिर मैं खुद को डिसीजन लिया कि यार रोज रिटर्न चेक नहीं करना है। हर दिन नहीं देखूंगा कि कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, बस एसआईपी चलने दूंगा। और आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार शुरुआत में बड़ा बात ये नहीं था कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना है, बड़ा बात ये था कि मैंने
एक स्टेप लिया, मैंने शुरुआत तो किया कम से कम। क्योंकि सच बताऊं तो परफेक्ट म्यूचुअल फंड जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि एक परफेक्ट हैबिट होता है। और वो हैबिट है कि बिना रुके हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट करना। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि यार इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें, तो मैं बस 3 बातें बताऊंगा। पहला ये कि पहले थोड़ा सीखो। दूसरा ये कि छोटे अमाउंट से शुरू करो, एक बार में बड़ा अमाउंट से शुरू करने का जरूरत नहीं है। और तीसरा ये कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना तो ये सोचकर मत करना कि तुरंत अमीर बन जाओ, क्योंकि ये कोई 6 महीने का गेम नहीं है, ये सालों का सफर है। तो दोस्त बस ये थी मेरी कहानी कि मैंने पहला म्यूचुअल फंड कौन सा चुना और क्यों चुना, और मैं अपना इन्वेस्टिंग कैसे शुरू किया। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और साथ में सब्सक्राइब कर लेना। और अगर बिगिनर हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मेरा जो वीडियो रहता है वो बिगिनर के नजरिया से ही रहता है कि एक बिगिनर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ उसे समझने में परेशानी आती है, कौन सा शब्द ऐसा होता है, कौन सा लॉजिक ऐसा होता है, कौन सा बात बताना है बिगिनर को। इसलिए बिगिनर के लिए तो बेस्ट बेटर मस्ट है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।